चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने केस पढ़ा था और केस में लिविंग नाउन का पजेसिव केस बनाना सीखे थे। आज हम नॉन लिविंग नाउन का पहले पजेसिव केस बनाते हैं, फिर दोनों में तुलना करेंगे। तो पहले हम नॉन लिविंग नाउन का पजेसिव केस बनाएंगे। हेडिंग बनाएंगे पजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन। पजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन। अब नॉन लिविंग नाउन में पजेसिव केस जो बनाना होता है, तो पहले समझ लीजिए, एक मैं आपको इसके लिए थ्योरी दे रहा हूं कि कैसे। तो पहले द लिखते हैं, फिर यहाँ एक नाउन लिखेंगे और फिर यहाँ ऑफ लिखेंगे, फिर यहाँ द लिखेंगे और फिर यहाँ नाउन लिखेंगे। अब ये क्या है इस समझिए। और यहाँ क्या होता है, ये जो द होता है वो ऐच्छिक होता है, मन करे तो आप लगाना, मन करे तो न लगाना। यानी इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और दोनों आपके सही होंगे। अब जैसे हमको होता क्या है कि नॉन लिविंग नाउन का जब भी हम पजेसिव केस बनाते हैं तो उसमें ऑफ का मदद लेते हैं। आपने इसके पहले लिविंग में एपोस्ट्रोफिक एस का मदद लिया था और एपोस्ट्रोफी का मदद लिया था, लेकिन नॉन लिविंग नाउन में हम किसका मदद लेंगे? केवल ऑफ का लेंगे, केवल है। अब जैसे दे दे कि बंदूक की गोली। ध्यान से देखिए, हिंदी क्रॉस पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता ही है, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले गोली का अंग्रेजी लिखेंगे, तो गोली के अंग्रेजी के पहले द लिखो, द बुलेट, द बुलेट, फिर ऑफ द, उसके बाद बंदूक, गन। ये भी सही है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुलेट ऑफ गन। ये भी सही है, यानी बोथ आर सही है। क्लियर है? तो ये था आपका, जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग का बनाना हो तो इसी तरह बनाएंगे। अब आइए, अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं। इस नोट को गौर से देखिएगा, इस वीडियो में पूरा मैं नोट ही दूंगा और कुछ रूल। बात समझ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज आप पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, नोट नंबर 1, टू एवॉइड। अब किसको एवॉइड करना है? द डबल जेनेटिव, द डबल जेनिटिव, यानी डबल जेनिटिव कहीं मिल जाए, डबल इपोस्ट्रोफिक एस मिल जाए, उसको आपको एवॉइड करना है। या डबल किसी नाउन मिल जाए, दिखाते हैं अभी तो समझ में आ जाएगा। टू एवॉइड सीक्वेंस ऑफ, या फिर टू एवॉइड, क्या एवॉइड अब यहाँ करेंगे? द सीक्वेंस ऑफ, द सीक्वेंस ऑफ, इसका सीक्वेंस एवॉइड करने के लिए। जैसे मैं कहूं कि मोहन
fathers, Mohan's father's friend is a famous डॉक्टर। ये गलत है क्योंकि ये डबल है जेनेटिव, यानी डबल यहाँ पर पोजीशन दिया है, इसको हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग ऑफ का मदद लेंगे। और कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे द फ्रेंड्स ऑफ Mohan's father is a famous doctor। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका। यानी यहाँ आपने देखा कि ये दोनों सीक्वेंस को दोनों को हटाया गया है, यानी अवॉइड किया गया। क्लियर हुआ? अगला नोट पर ध्यान देते हैं। एक नोट आपके सामने था, चलिए तब फिर दूसरे नोट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नोट कहता है, मान लिया कोई नाउन हो और प्लुरल हो और विदाउट एस हो, का पजेसिव केस बनाने के लिए क्या लगाएंगे? तो कहेंगे ध्यान रहे कि प्लुरल नाउन विदाउट एस, यानी प्लुरल नाउन हो लेकिन एस के बगैर हो, का पजेसिव यानी जेनेटिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफिक एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं, देखिए मेन स्टॉपिक एस लगाएंगे, हॉस्टल। उसी तरह वीमेंस कॉलेज। आपने देखा कि यहाँ हमने क्या लगाया, क्योंकि ये जो नाउन है वो प्लुरल हैं और बगैर एस के प्लुरल हैं। नाउन तो हैं लेकिन बगैर एस के प्लुरल हैं, और बगैर एस के प्लुरल है तो उनका पजेसिव बनाने के लिए हम लोग स्टॉपिक एस का प्रयोग करते हैं। आगे नोट नंबर 3 कहेंगे कि प्लुरल नाउन जिसके अंत में प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो का पजेसिव केस, यानी उसका अधिकार या संबंध बताने के लिए पजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब कोई भी नाउन लीजिए जिसको प्लुरल बनाइए और उसके अंत में एस लगा हो, उसका अगर पजेसिव केस बनाना है तो केवल
केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, सॉरी केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जैसे कहे, मान लीजिए मैं कहूँ गर्ल्स, ये प्लुरल हो गया, और इसको बताना हो हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, तो स्टॉपिक एस न लग के खाली एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। उसी तरह मैं कहूँ स्टूडेंट्स, प्लुरल हो गया तो स्टॉपिक लगा देंगे, यूनियन। बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज में क्या करेंगे, बॉयज केवल ये लगाएंगे और लिखेंगे हॉस्टल। बॉयज कॉलेज, बॉयज स्कूल, एक्सेट्रा। क्लियर है? चलिए, 3 नोट क्लियर हुआ। मैं अब चौथे नोट की तरफ बात करता हूँ। नोट नंबर 4 देखिए, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस या एस एच दे रखा हो तो उसका पॉजेसिव केस केवल एपोस्ट्रॉफी यानी या अथवा अथवा एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस या एस एच दे रखा हो तो उसका पॉजेसिव केस केवल एपोस्ट्रोफिक एस या अथवा एपोस्ट्रोफिक एस लगाकर बनाते हैं, यानी दोनों पद्धति अपना सकते हैं। कोई नाउन हो जिसके अंत में, सिंगुलर नाउन हो जिसके अंत में एस दिया हो, तो उसका एस हो या एस एच हो, तो उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए आप दोनों थ्योरी अपना सकते हैं, यानी केवल एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि विकास फैमिली, ये भी सही है, और मैं ऐसे कहूं विकास फैमिली, तो ये भी सही है। यानी एपोस्ट्रोफी एस से भी काम चलेगा और एपोस्ट्रोफी से भी काम चल जाएगा। उसी तरह कहेंगे मनीष कार, दोनों से काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ये था नोट। चलिए अब कुछ रूल हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। तो नोट आपने देख लिया और आपने समझ लिया कि किस तरह से उसका पॉजेसिव केस बनाएंगे। अगला अब रूल हम शायद 3 को पढ़ाए, उसके बाद से हमने आपको पढ़ाने लगा नोट। चलिए रूल देखते हैं। लिखते हैं कि इफ 2 और मोर, इफ 2 और मोर नाउन्स, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन आर क्लोजली एसोसिएटेड,
एसोसिएटेड, जुड़े हों, एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़े हैं, और दे शो ज्वाइंट पोसेशन, और दे शो ज्वाइंट पोजेशन, और दोनों एक साथ उसका अधिकार बताना चाह रहे हों, ओवर समथिंग, किसी चीज पर। तो वी यूज जेनिटिव, वी यूज जेनिटिव, यानी उसका पॉजेसिव केस हम बनाएंगे किसके साथ, एस्टॉपिक विद, क्या लगाएंगे, एपोस्टॉपिक एस लगाएंगे, विद ओनली द लास्ट नाउन, अंतिम नाउन के साथ। यानी कह रहा है कि दो नाउन जो क्लोजली नाउन हो और दोनों अपना अधिकार बता रहे हों, पोजीशन बता रहे हों, तो याद रखेंगे कि जो हम स्टॉपिक एस लगाएंगे वो अंतिम नाउन पर लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ एस्टरडे आई मेट, yesterday I met Ravi and yesterday I met Ravi and Sohan father। गौर से देखिए, यहाँ रवि और सोहन दोनों भाई हैं, यानी कहेंगे रवि एंड सोहन आर ब्रदर्स। बात समझ गए। उसी तरह मैं कहूँ कि रेन एंड मार्टिन्स ग्रेमर। अब रेन का भी इस पर है और मार्टिन का भी, तो हम रेन पर ना लगा के अंतिम वाले पर लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। रूल 5, रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन का अगर आपको बनाना है तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ईच अदर और वन अनदर, ये दो ही होता है का पॉजेसिव केस बनाने के लिए, केस बनाने के लिए इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे हमको कहना हो कि द टू बॉयज रेस्पेक्ट ईच अदर्स, तो यहाँ टॉपिक कैसे लगा। क्लियर है? कहेंगे कि द 5 students
then students help one another's family in trouble। देखिए इस टॉपिक के हमने कहाँ लगाया, तो जब भी आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का भी पॉजेसिव केस बनाना हो तो आप कहाँ बनाएंगे, वन अनदर के अंत में लगाएंगे या ईच अदर के अंत में लगाएंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है कि कोई एब्रिविएशन हो, एब्रिविएशन समझते हैं, संक्षिप्त नाम हो कोई, आप समझ लीजिए एन एब्रिविएशन, एन एब्रिविएशन गेट्स जेनिटिव। अब उनका भी जेनिटिव्स जो बनता है टॉपिक एस से बनता है विद इट्स लास्ट लेटर, यानी अंतिम लेटर में आपको लगाना पड़ता है एपोस्ट्रोफिक एस। तो पहले आप जान लो कि एब्रिविएशन क्या होता है। तो पहले यहाँ देखो, कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसका एब्रिविएशन होगा BDO। अगर हमको बोलना हो BDO की ऑफिस तो लिखेंगे BDO's ऑफिस। एब्रिविएशन के अंत वाले पर लगाएंगे। हमको कहना हो ML's हाउस, तो हमने कहाँ लगाया, अंतिम वाले एब्रिविएशन पर लगाया। क्लियर है, बात समझ में आई होगी आपको। कोई दिक्कत, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा होगा, ना दिक्कत होगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और रोक कर फिर से देखना है। अगला कै गो हो गया, 6 गो हो गया सर, 7वां। देखिए नाम जैसे गॉड, गॉड का हमेशा पहला लेटर जी जैसे हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, याद रखेंगे। हेवन और मर्सी, ये शब्द हैं। अब इनका जब पॉजेसिव केस बनाना होता है तो क्या करते हैं कि इस पर लगाते हैं स्टॉपिक एस। क्या लगाते हैं, ए स्टॉपिक एस। तो लिख देते हैं पहले गॉड हेवन मर्सी, ठीक है। कुछ और हो सकता है तो ETC कर लो, गेट, है ना, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस। when they are followed, when they are followed by sick,
बाई, यानी जब ये सेक से इनको फॉलोड किया जाए तो हम लोग ये पोस्टॉपिक एस का प्रयोग कर इसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे प्लीज, है ना, चाहे कोमा हटा दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए कृपया आप मुझे परेशान न करें। तो यहाँ स्टॉपिक केस कहाँ लगा, तो स्टॉपिक केस आपको लगा डी पर यानी अंत में। तो ये था आपका। अब देखिए, अब जो 7 रूल हमने इसमें आपको दिया, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, क्योंकि इसके बाद जो रूल चलेगा वो अलग रूल है। प्रोनाउन में आपको मैं एक केस बेस्ड ऑन प्रोनाउन आपको मैं एक दिया होगा टेबल याद करने के लिए। अगर वो टेबल नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पर कहानी चलेगी। तो कहेंगे केस बेस्ड ऑन प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 और एक 5, ये टेबल मैं आपको दिया भी होगा इस वीडियो में इसी के, और नहीं है तो आप एक बार और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ लिखा पर्सन, ठीक है। आगे मैं लिखूंगा नोमिनेटिव, नोमिनेटिव किस, उसके आगे मैं लिखूंगा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, लेकिन पॉजेसिव केस में यहाँ मैं लिखूंगा प्रोनाउन, और फिर लिखूंगा पॉजेसिव केस, और यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव, और अगला होगा ऑब्जेक्टिव केस, और अंत वाला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान देना है, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, ठीक है। अगर मुझे इनका प्रोनाउन बताना हो, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये निकल के सामने आएंगे माइन और आवर्स, माइन और आवर्स। लेकिन जब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो ये माइन नहीं हो जाएगा, माई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आवर। क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी लगाएंगे और अस लगाएंगे। उसी तरह अगर बात करें हम सेकेंड पर्सन का, तो बहुत आसान है। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट के जगह अगर लिखना है आपको तो यू ही लिखेंगे, ठीक है। और आपको इसी का प्रोनाउन बनाना है तो योर्स हो जाएगा, और योर हो जाएगा इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और यू हो जाएगा फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब रह गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में मान लीजिए ही है, सी है, ही है, सी है, दे है, इट है, वन है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर
हीज आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, हर नहीं हर्ष आता है ना। दे का देयर नहीं देयर्स आता है, ठीक है, दे नहीं देयर्स आता है। और इट का कुछ भी नहीं बनता है, यानी इस इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वन का वंस होता है। क्लियर। अब इसका चलते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव में। तो हिज का हिज होता है, हर्ष का हर होता है, देयर का देयर होता है, और अब इसमें इट का इट्स हो जाता है, और वन का वंस हो जाता है, ONES टॉपिक। अब जब यहाँ आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही के लिए हिम लिखेंगे, सी के लिए हर लिखेंगे, दे के लिए देम लिखेंगे, और इट के लिए इटे लिखेंगे, और वन का वन होता है। तो ये एक टेबल है, इस टेबल को आप जरूर फिर से देख लेंगे, और इस टेबल पर मैं आपको 2 नोट बता दे रहा हूँ, उसको गौर से देख लीजिए। नोट, माई, आवर, योर, हर, हीज, देयर, है ना जी, और इट्स का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। आपने अभी टेबल में इसको देखा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अतः ये अपने बाद अतः ये अपने बाद बिना नाउन के आते हैं, यानी इनके साथ नाउन नहीं लगाओगे, है ना। जैसे मैं कहूँ कि माई जॉब इज वेरी यानी ये जब एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन जरूर आएगा, बिना नाउन का नहीं। नाउन यानी ये अपने बाद नाउन लेते हैं। क्या करेंगे, ये अपने बाद नाउन लेंगे। माई जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, तो देखिए माई के बाद जॉब चला, सही बात है। आई लाइक योर जॉब, ये भी सही है, बात समझ गए। लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि नोट में ये जो माइन था, आवर्स था, योर्स था, हर्स था,
देयर्स था और इट्स था। ये सब जो होता है, यानी ध्यान देना, ये क्या होता है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। यानी कहेंगे कि एटीसी पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, अतः इनके साथ नाउन नहीं आ सकता। अतः इनके साथ नाउन नहीं आता है। यानी ये कभी भी याद रखेंगे कि अपने साथ नाउन नहीं लेंगे। यानी लिख दिया जाए कि आवर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन, तो यहाँ गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे। ये ऐसे बनेगा, आवर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन। आपने देखा कि एडजेक्टिव के साथ ये आ रहे हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो नाउन लेंगे, और जब खुद प्रोनाउन के रूप में आएंगे तो नाउन नहीं लेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को खूब से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं और भी अच्छे तरह रूल्स आपके सामने रखूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।